नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2024, जिसे कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है हर एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे सुबह 5 बजे वीडियो आती है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप अपने रवि सर के जो क्लास नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में ही अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर्स का, वो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ई बुक के लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी वीडियो के एंड में पूरी डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा ई बुक कैसे बाय कर सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती। भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। आपको बताना चाहता हूं कि जो 2024 वाला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है ना, ये वर्ष 2022 के लिए दिया जा रहा है इनको। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ पिछले साल ये पुरस्कार किनको मिला था। तो पिछले साल 2021 के लिए मिला था किनको? वहीदा रहमान अभिनेत्री को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है वैसे। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताना चाहता हूँ मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुए 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2024 मिला 2022 के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हायाओ मियाजाकी। हायाओ मियाजाकी कहाँ के हैं? ये जापान देश के, आपको ये पता होना चाहिए। इनको मिला है 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डिटेल में समझते हैं। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक हायाओ मियाजाकी, जो कि जापान के हैं, इनको 2024 के प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसी जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। जापान के जो हायाओ मियाजाकी हैं, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एस सोमनाथ को। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो एस सोमनाथ कौन है। प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि जो IAF है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024, ये चंद्रयान 3 के लिए मिला है एस सोमनाथ जी को। डिटेल में समझते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया था और वह चंद्र लैंडिंग में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, माइक पांडे। ये नाम आपको ध्यान रखना है। माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 मिला। माइक पांडे को अमेरिका के मैरीलैंड में जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके 45 वर्षों की प्रभावशाली कहानी कहने की कला के लिए दिया गया है, जिसने वन्यजीव और पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ नोबेल पुरस्कार जो क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसकी कंप्लीट घोषणा हो चुकी है। उसकी सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिक वाली, तो वो भी ज़रूर देख लेना। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है 2024 का, वो किसे मिला है? तो आपको बताना चाहता हूँ 2 वैज्ञानिकों को मिला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखो मैं आपको भी ट्रिक भी बताने वाला हूँ और आपको इस वीडियो में ये दोनों नाम याद हो जाएंगे, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि दोनों जो प्राप्तकर्ता हैं किस देश के हैं। जॉन हॉपफील्ड जो हैं ये अमेरिका के हैं, जेफरी हिंटन कहाँ के हैं? अमेरिका के। दोनों अमेरिका देश के हैं। अब दोनों की ट्रिक बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको वर्ड पकड़ना है। हॉपफील्ड में होप है ना, और हिंटन में हिंट। अब देखो ट्रिक कैसे काम करेगा वो आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बोला कि हॉपफील्ड में होप को पकड़ना है और हिंटन में हिंट को पकड़ना है। देखिए आपको पता है कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, यानी कि आपको पता है ना फिजिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखना है कि भौतिकी में हिंट ही लास्ट होप है। ठीक है, क्या भौतिकी में हिंट मिल जाए ना आपको तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो भौतिकी में हिंट ही लास्ट होप है। होप का मतलब होता है उम्मीद। तो देखिए फिजिक्स में हिंट से आपको नाम याद रखना है हिंटन, जेफरी हिंटन। देखो डायरेक्ट नाम निकल गया ना इसमें से, हिंट में से। और लास्ट होप है, होप का मतलब उम्मीद है। देखो होप यहाँ से निकल गया होपफील्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स में हिंट ही लास्ट होप है। ये ट्रिक याद रखनी है आपको। हिंट और होप से आपके दोनों नाम निकल जाएंगे। अब इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है ये देखिए। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन प्रदान करता है यह पुरस्कार? स्वीडन प्रदान करता है। स्वीडन का जो स्टॉकहोम का रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है, यह पुरस्कार को प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बताना चाहता हूँ 3 व्यक्तियों को मिलेगा 2024 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नाम देख लीजिए, डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 को मिलेगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं। बात करें डारोन एसमोग्लू की, तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साइमन जॉनसन की बात करते हैं, ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन देश के हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे काम करेगा। देखिए आपको ना डारोन एसमोग्लू में मोगलू वर्ड ध्यान से समझना है। मोगलू है ना, मोगलू, जॉन, ठीक है, और रॉबिन, ये 3 नाम ध्यान रखने हैं। अब आपको ट्रिक कैसे काम करती है ये देखिए। मोगलू है ना, मोगलू था ना, मोगली आपको ध्यान रखना है। मोगली, जॉन, रॉबिन इकोनॉमिस्ट है, या बोलो अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को ही हम अर्थशास्त्र बोलते हैं ना। तो आप बोलोगे मोगली, जॉन, रॉबिन अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अब देखिए मोगली से क्या निकल गया? डारोन एसमोग्लू है ना। जॉन से निकल गया साइमन जॉनसन, और रॉबिन से क्या निकल गया? रॉबिन्सन। तो ये ट्रिक बिल्कुल डायरेक्टली फिट हो रही है इसके बीच में, और जो वर्ड है ना एग्जैक्ट निकल रहे हैं। जॉन से देखो जॉनसन हो गया, रॉबिन से रॉबिन्सन हो गया। तो ट्रिक क्या हुई कि मोगली, जॉन, रॉबिन इकोनॉमिस्ट हैं या अर्थशास्त्री हैं। अब इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है ये भी आप देख लीजिए। डारोन एसमोग्लू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती है। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निहोन हिडानक्यो। ये जो निहोन हिडानक्यो है ना, एक जापानी संगठन है। इसे मिला है 2024 का पीस का नोबेल पुरस्कार, या बोलो शांति का नोबेल पुरस्कार। क्यों मिला है ये देख लीजिए। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी से बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। कौन प्रदान करता है ये आपको ध्यान रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार ना नॉर्वे देश प्रदान करता है, स्वीडन देश प्रदान नहीं करता। तो नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के जो ऑस्लो में प्रदान किया जाता है, और प्राप्तकर्ताओं को नॉर्वे की संसद के द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखिए कि
बात हो रही है यहाँ पे जापान का जो संगठन है ना, निहोन हिडानग्यो, इसको मिला है। कौन सा मिला है? पीस का मिला है, यानी कि शांति का मिला। अब ट्रिक कैसे काम करता है देखिए, जापान में पीस हिडन हो गई है। क्या? जापान में पीस हिडन हो गई है। हिडन का मतलब क्या होता है? कि छुप जाना। तो जापान में पीस हिडन हो गई है। हिडन से आपको ध्यान रखना है, क्या? हिडनक्यो नाम आ जाएगा। तो जापान में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? निहोन हिडनक्यो को। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, जापान में शांति हिडन हो गई है, हिडन से हिडनक्यो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपको ट्रिक से समझाऊंगा और इसके भी काफ़ी आने के चांसेस हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2024 में, ये हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हान कांग। ठीक है, हान कांग को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो हान कांग है ना, ये दक्षिण कोरिया देश की हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब ट्रिक बहुत ही सिंपल है। देखो, हांगकांग से आपको हांगकांग याद आ रहा होगा, है ना? हांगकांग हमने काफ़ी बार सुना है देश है ये। तो आपको ना देखो, पुरस्कार किस में मिला है? इसको लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला है ना? इतना तो आपको पता ही है कि साहित्य को हम लिटरेचर बोलते हैं। ट्रिक कैसे काम करेगा? हांगकांग जाएंगे साहित्य पढ़ने। क्या? हांगकांग जाएंगे साहित्य पढ़ने। तो साहित्य की बात हो रही है, हांगकांग से आपको हांगकांग याद आ जाएगा, है ना? बहुत सिंपल ट्रिक था। क्यों मिला है इनको साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार? दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना चाहता हूँ, 3 लोगों को मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर। ठीक है, इसको भी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आप ये जानिए कि तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं। डेविड बेकर कहाँ के हैं? अमेरिका के। डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के। जॉन एम जंपर अमेरिका के। अब ट्रिक देखिए कैसे काम करता है। देखिए, आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि ना, ट्रिक क्या है? शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। क्या? शैम्पेन। शैम्पेन आपको सभी को पता है क्या होता है? वाइन होती है, एक प्रकार की शराब होती है। तो क्या हुआ कि जो बकरी है ना, बकरी ने शराब पी और फिर वो हंसने लग गया और जंप करने लग गया। तो आप सभी को पता है कि देखो, बकरी अगर इंसान भी ना शराब पी ले या वाइन पी ले तो वो भी हंसता रहता है और जंप करता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बकरी भी तो करेगा ना। तो ट्रिक ऐसे काम करेगा, शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। शैम्पेन से आपको ध्यान रखना है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री को हिंदी में हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन। तो आपको ध्यान रखना है शैम्पेन पीकर बकरी। तो बकरी से आपको ध्यान निकल के आ गया डेविड बेकर। हंसा से आ गया डेमिस हसाबिस। देखो एग्जैक्ट वर्ड निकल रहे हैं ना, हंसा से हसाबिस। जंप, जंप से निकल गया जंपर। तो देखो फ्रेंड, टिक डायरेक्ट काम कर रहा है। शैम्पेन पीकर, शैम्पेन से केमिस्ट्री, शैम्पेन पीकर बकरी, बकरी से बेकर, हंसा, हंसा से हसाबिस, जंप, जंप से जंपर, है ना? तो जंप किया। शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। क्यों मिला है इनको, ये देख लीजिए। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इसमें दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज़ का दूसरा हिस्सा मिला डेविस और जॉन जंपर को, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन, इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024। दोनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? दोनों ही अमेरिका देश के हैं, विक्टर एम्ब्रोस भी और गैरी रूबकोन भी। अब ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ट्रिक में आपको वर्ड ध्यान रखना है, विक्टर और गैरी, है ना? ट्रिक कैसे काम करेगा? मेडिसिन की बात हो रही है ना यहाँ पे, है ना? तो मेडिसिन का ही तो बात हो रहा है यहाँ पे, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का। तो कुछ ट्रिक काम करेगा, मेडिसिन खाकर विक्टर गोरी हो गई। क्या? विक्टर ने कोई मेडिसिन खाई और वो गोरी हो गई। ये ट्रिक है। तो मेडिसिन से आपको पता लग गया चिकित्सा की बात हो रही है। खाकर विक्टर, विक्टर से डायरेक्ट नाम निकल गया विक्टर एम्ब्रोस का। गोरी हो गया मतलब गोरी सीधे आ गया गैरी। तो ये ट्रिक आई होप बिल्कुल डायरेक्टली काम कर रहा है और आपको ट्रिक से मदद भी मिल रही होगी। क्यों मिला है इनको यह पुरस्कार? वैज्ञानिकों को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इसके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। कौन प्रदान करता है? स्वीडन की कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल राज्य ने जीता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का गोल्ड अवार्ड। बताना चाहता हूँ आपको मैं, केरल के बेपोर में पर्यटन द्वारा कार्यान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार केरल ने लगातार तीसरे वर्ष प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे वर्ष 2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दीपक सी मेहता को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन बोल लो या अलेक्जेंडर डुन बोल लो, इनको मिला है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 का। अलेक्जेंडर डन को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के सशस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। श्रीनिवासन रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि भी प्रदान की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए एंड बी, यानी कि वेरा वोरोनोवा और यसाबेल अगस्टीना, इनको मिला है 2024 का मिडोरी पुरस्कार। कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू के यसाबेल अगस्टीना, ये नाम आपको ध्यान रखना है। कार्लोस को जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें संरक्षण और स्थिरता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मिडोरी पुरस्कार जो है जैव विविधता, संरक्षण और स्थिरता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए 2 साल में पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए आपको बताना चाहता हूँ $1,00,000 की नकद राशि और समिति चिन्ह का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा ने। डिटेल में समझते हैं 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में की है, जिसमें ओडिशा के ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार लोगों के बीच पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सूरत शहर ने। गुजरात का सूरत शहर है, इसने 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार को जीता है, यह आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि देखो सूरत जो है नंबर 1 पे रहा है। अगर हम बात करें नंबर 2 पे कौन सा रहा है, नंबर 2 पे जबलपुर शहर रहा है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश का आगरा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विनोद बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गैर संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR को प्रतिष्ठित यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ICMR की बात कर लेते हैं। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल है। और ICMR का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1993 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं कम टाइम में, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिडे 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि मैग्नस कार्लसन और जुरिट पॉलगर, इनको मिला है फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। फिडे 100 पुरस्कार समारोह में मैग्नस कार्लसन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार और जुरिट पॉलगर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। मैग्नस कार्लसन नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुकी हैं। जुरिट पॉलगर एक हंगेरियन शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। आपको बताना चाहता हूँ, फिडे 100 पुरस्कार समारोह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया एक शतरंज समारोह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जैनी एर्पेनबेक को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, जैनी एर्पेनबेक की, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। तो इनकी जो पुस्तक है ना, कैरोस पुस्तक की लेखिका जैनी एर्पेनबेक को मिला। जैनी एर्पेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। जर्मनी देश की हैं ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पहली जर्मन लेखिका बन गई है जिनको कि बुकर पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक के अनुवादक का नाम भी ध्यान रखना है, माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए इस पुरस्कार को जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। टॉप 3 देख लेते हैं। 126 मेडल के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे है, 40 गोल्ड है इसमें, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज। पीआरसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसने 91 मेडल जीते हैं, 40 गोल्ड है। जापान ने 45 मेडल जीते हैं, 20 गोल्ड के साथ। मैं आपको 6 मेडल विनर के नाम बताया था। मनु भाकर की आप फोटो देखिए, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ जीता है दूसरा मेडल ब्रॉन्ज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाली ने जीता है, ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। चौथा पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट बात करते हैं, 5वां मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है और छठा जीता है अमन सहरावत ने। और यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने ना सिल्वर जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी को। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, इनको मिला है फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और फिजी के बीच गहरे सम्मान और मजबूत संबंधों का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी को। डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में उनकी उपलब्धियों और शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अट्टम फिल्म को, जो कि एक मलयालम फिल्म है। इसे 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है।
डिटेल में पूरी लिस्ट आपको समझाता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी घोषणा हो गई है। इस बार यह पुरस्कार उन फिल्मों को दिए गए हैं जिन्होंने CBFC के 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पुरस्कार है ना 2024 वाला, ये वर्ष 2022 के लिए मिला है। पूरी लिस्ट अगर आप देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला मलयालम की आट्टम को। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का खिताब मिला हरियाणवी, ठीक है, फौजा को, जो कि हरियाणवी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का खिताब मिला कंतारा को। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब मिला कच्छ एक्सप्रेस को। AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला ऋषभ शेट्टी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला नित्या मेनन को। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला सूरज बड़जात्या को। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक अरिजीत सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नीना गुप्ता को मिला है और पवन राज मल्होत्रा को। और बेस्ट पंजाबी फिल्म मिला बागी दी धी को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डिटेल में समझते हैं। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट ने कैविंडकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दिया है। डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर ने जंगली औषधि पौधों के संरक्षण के लिए कई राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर काम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लखनऊ में ACP इंडिया चैप्टर के 9वें वार्षिक सम्मेलन में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित विशिष्ट सलाहकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। डिटेल में समझते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया। इस सम्मान की घोषणा 2019 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। डिटेल में समझते हैं। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा को। डिटेल में समझते हैं। HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय संस्थान है निमहंस, इसे मिला है। डिटेल में समझाता हूँ आपको। बेंगलुरु में स्थित निमहंस यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शिव शंकरी को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय लाइफ टाइम पुरस्कार
साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, जीईएफ ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC, जिसे कि हम सेंट्रल वाटर कमीशन भी बोलते हैं। इसे जीईएफ ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें CWC की, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं खुशविंदर बोहरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राधिका सेन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। डिटेल में समझते हैं। यूनेस्को ने गुजरात के भुज में के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गिज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित हैं जिन्होंने 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। डिटेल में समझते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। इससे पहले साल 2022 व 23 में यह अवार्ड क्रमश पीएम नरेंद्र मोदी जी को और गायिका आशा भोसले को दिया गया था। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रतन टाटा जी को। फिर हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, इनको मिला है 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा जी को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रतन टाटा जी को 2021 में घोषित हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 के कारण देरी हुई है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रतन टाटा जी को ना बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आप ये चाहते हो कि रतन टाटा जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिले। ठीक है, आप मुझे अपना ओपिनियन बताना कॉमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हो। ठीक है, कि जो हमारे भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, भारत रत्न, क्या इनको मिलना चाहिए? मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला। सरस्वती सम्मान की बात कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ये आपने ध्यान रखना है।
भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। कॉस्पर की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसका फुल फॉर्म होता है कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 3 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि हैं चेक गणराज्य की। इनको 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला। आपको बताना चाहता हूँ कि ना पोलैंड की जो करोलिना बिलावस्का है, इन्होंने क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया। क्योंकि जो पिछली बार जो विजेता थी ना 70वीं एडिशन की, 70th एडिशन की 2023 में, वो करोलिना बिलावस्का थी। इन्होंने ताज पहनाया कि इनको क्रिस्टीना पिस्कोवा को चेक गणराज्य देश की है। ये देखो, ये है क्रिस्टीना पिस्कोवा और ये जो ताज इनको पहना रही है ये है करोलिना बिलावस्का। भारत में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भारत में आयोजित किया गया। ये आखिरी बार 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। उपविजेता इसमें रही है यास्मीना ज़ाइटोन, मिस लेबनान है ये। और आपको बताना चाहता हूँ 70वां मिस वर्ल्ड 2021 वाला जो है करोलिना बिलावस्का ने जीता था, जो कि पोलैंड की हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद सलेम। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने गाज़ा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण मिला। देखो फ्रेंड, जो पद्म पुरस्कार होते हैं उसकी 3 कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, तीसरे पे आता है पद्म श्री, और यहाँ पे बात हो रही थी सबसे ऊपर वाले की। तो 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, पांचों के नाम बता देता हूँ। सुश्री वैजयंती माला, श्री कोनिटेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, श्री बिंदेश्वर पाठक, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ना मैंने 2024 की जो MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करी है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, रवि स्टडी जीके। ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो पूरे 2023 की, अगर आप 24 की अगर आपको पूरी तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की तो। ठीक है, सारे टॉप क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे इस कोर्स में से। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैंने कम टाइम में पूरा का पूरा जो ये कोर्स है कंप्लीट किया है। ठीक है, मतलब आप 2-3 दिन में ही पूरा पढ़ के अपना 2024 का जो करंट अफेयर्स है वो तैयार कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, TM कृष्णा को। डिटेल में समझते हैं। साल 2024 के संगीत कला निधि पुरस्कार से प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। पहले विजेता शंकर कुरूप 1965 में मिला था ये पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और आपको बताना चाहता हूँ पुरस्कार में ना 11 लाख रुपए की धनराशि, ये मैंने करवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? देखो फ्रेंड्स, ये दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है जो मैंने आपको नंबर 1 क्वेश्चन पर करवाया था, जो कि मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ये अलग है, ये फिल्म फेस्टिवल वाला है दादा साहिब। तो इसमें पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला, बेस्ट एक्टर का? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शाहरुख खान को मिला है। इनकी मूवी है जवान के लिए। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जवान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स है मिला है विक्की कौशल को सैम बहादुर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला क्रिटिक्स में करीना कपूर को जाने जान के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए किलियन मर्फी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं 96वें ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला किलियन मर्फी को। बेस्ट अभिनेत्री का खिताब मिला एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला क्रिस्टोफर नॉलन को और बेस्ट पिक्चर का खिताब मिला ओपनहाइमर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी एमा स्टोन। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स देख लेते हैं। 77वां संस्करण 2024 में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला सिलियन मर्फी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 5 लोगों को। डिटेल में समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिला मरणोपरांत। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत मिला है। कर्पूरी ठाकर बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, इनको भी मरणोपरांत। और 5वें हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, इनको भी मिला है भारत रत्न का सम्मान। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने आपसे ऊपर ही पूछा था कि क्या रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र, एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रंजन गोगोई को। भारत के 46वें CJI पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। इनको यह सम्मान मिला है, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला है। ओडिशा की झांकी की थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंगापुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं 2024 में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी। पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 17 है, पद्म श्री 110 है। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रणवीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विदु विनोद चोपड़ा ने 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता 12वीं फेल ने और इसका आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1953 में और पहली बार दिया गया 1954 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी बर्मन। डिटेल में समझते हैं। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक, जैसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश।
डिटेल में समझते हैं। पहली बार आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं की मान्यता में जीवनदान पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। चतुर्थ विश्व अक्षय ऊर्जा उपभोक्ता सम्मेलन और एक्सपो के दौरान गुजरात ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते। गुजरात को समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता, पवन ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिया गया। 2024 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। यह सम्मेलन पहली बार 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या राय। डिटेल में समझते हैं। दुबई में 15 सितंबर 2024 को आयोजित हुए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में ऐश्वर्या राय बच्चन को उन्हें पोनियन सेल्वन पार्ट 2 में उनके नंदिनी के किरदार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रशांति राम। डिटेल में समझते हैं। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को उनके लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला। उनकी यह कहानी चक्र सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले एक तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निकिता पोरवाल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। अब निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। निकिता उज्जैन में पली बढ़ी हैं, मगर कई वर्षों से वह मुंबई में रह रही हैं। दादरा और नगर हवेली की रहने वाली रेखा पांडे पहली रनरअप रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के 3 गांव जिसका नाम है प्राणपुर, सब्बरवानी और लटपुरा खास को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। 19 साल की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। रिया सिंघा वैश्विक स्तर पर मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिया सिंघा गुजरात के अहमदाबाद से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि 3000 MCQ 2024 के उसकी मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे। इसे आप ज़रूर इंस्टॉल करें और इस कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। अगर आपको 2000 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, 2024 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है एग्जाम से पहले, तो ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के सभी क्वेश्चन रखे हैं, कम टाइम में ख़त्म कराया गया है। तो रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए। तो चलिए, अब आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ अपनी ई बुक की वेबसाइट के बारे में, www.ravibookspdf.com। ये मेरी ई बुक की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, ठीक है। क्या आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है रवि स्टडी
ऐप। और अगर आपने ना पुराना एप्लीकेशन किया हुआ इंस्टॉल, तो उसको ना पहले आपने क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है, नया वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा, जैसे डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री है, ट्रेंडिंग टॉपिक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, टेस्ट बिल्कुल फ्री है ना। बाकी आपको ना कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कोई भी वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है आपके रवि सर का, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको मेरे क्लास नोट्स चाहिए, मतलब मेरे नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के या फिर जीएस के, वो भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। मतलब एक प्रकार का ये मेरा सुपर ऐप है, रवि स्टडी ऐप। सर्च करना है आपको प्ले स्टोर पे। टेलीग्राम मेरा है रवि स्टडी जी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, रवि स्टडी जी के नाम से। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लेना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।